नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत 10वें पार्ट में आपका स्वागत है। इसके पहले 9 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पिछले वीडियोस को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट की। तो ये शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे एग्जाम्स में रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। तो आप क्वेश्चंस को डीपली पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है। जगह का नाम पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। हमने आज के वीडियो में भी ऑप्शंस नहीं रखे हैं। स्टार्टिंग के वीडियोस में ऑप्शंस थे, अब हमने ऑप्शंस नहीं रखे हैं। आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे आपको अपने नॉलेज का एनालाइज हो कि कितना आपने नॉलेज अभी तक गेन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। बात करेंगे माधोपुर मेला की, तो ये एक सप्ताह तक चलने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इट मीन इसकी जो ड्यूरेशन है वो एक सप्ताह की है। एक सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार का जो आयोजन है वो पोरबंदर जिले में होना था अप्रैल में। लेकिन जैसा कि प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस समय भारत पूरी तरीके से बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये मेला आयोजित नहीं हो पाया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च में, तो उसके हिसाब से इसका आयोजन अप्रैल में होना था, लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है। अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन आया हुआ। प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इकोनॉमी को कितना वेटेज देना है। मोस्टली अभी तक जितने भी एनालिसिस हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो आप प्रत्येक सेक्शन को देखिए कि हम कहाँ पर हमको कितना समय देना है और किस चीज पे कितना फोकस करना है। ये सभी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ये देखेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेपो दर में वृद्धि। जो रेपो रेट होती है, यदि उसमें हम वृद्धि कर दें तो जो मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं रेपो रेट क्या होती है। तो रेपो रेट वो होती है जिस रेट पर आरबीआई अपने जो निचली बैंकें हैं उनको लोन के रूप में धनराशि देते हैं। तो जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट जो पैसा बैंकें आरबीआई के पास रखती हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। विस्तृत वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के विस्तृत वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है। जो मैच फिक्सिंग है उसको अपराध कहने वाला जो पहला दक्षिण एशियाई देश है वो कौन सा है, तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी। तो पुरालेख क्या होते हैं, जो जो भी पुरानी ऐतिहासिक जो लिखाइयां हैं उनका जो संग्रह कहलाता है वो पुरालेख कहलाता है। अब चूंकि वो बहुत ही पुराने हैं तो उनके कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमको समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए एक शब्दावली प्रकाशित की गई थी जो कि डीसी सरकार ने प्रकाशित की थी। अब ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ये 1965-66 के दौरान जो है इसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों को समझ में नहीं आते, जिनसे हम लोग परिचित नहीं है, उनसे अवगत कराने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया। तो जो CR फॉर्मूला है इसको जो देने वाले नेता हैं वो हैं C राजगोपालाचारी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं। इनका फॉर्मूला जो था वो ये कहता है कि जिस समय द्विराष्ट्र का सिद्धांत चल रहा था आजादी से पहले, दो देशों को बनाने की बात चल रही, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। तो दोनों को लेकर जो उस समय की जो दो बड़ी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके अलग अलग विचार थे। तो उन अलग अलग विचारों के कारण जो मतभेद पैदा हुआ उनको सुलझाने के लिए CR फार्मूला दिया गया था। इस फार्मूले को महात्मा गांधी जी ने भी अपनी सहमति दी थी। तो ये फार्मूला जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दिया था, इसको CR फार्मूला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। विक्रम संवत
का जो आरंभ माना जाता है वो 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। और इसको जो शुरुआत करने वाले राजा थे वो राजा विक्रमादित्य, जिनको जो विक्रमादित्य ये इनकी उपाधि है और इसी से वो बाद में जाने गए। अगर हम बात करें इसका प्रचलन तो भारत के कई राज्यों में इसका प्रचलन है और ये वहां का राष्ट्रीय क्षेत्रीय पंचांग है। अगर बात करें नेपाल का तो नेपाल में पूर्ण रूप से विक्रम संवत पर आधारित ही पंचांग चलता है। तो पूरे नेपाल और भारत के कई राज्यों में इस पंचांग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उस एकमात्र धातु का नाम बताना है जो कि जीवाणु रोधी होती है। तो जीवाणु रोधी जो धातु है वो है ताम्र या कॉपर। बहुत ही जीवन के लिए भी उपयोगी ये धातु है जो कि जीवाणु रोधी होती है। इसी वजह से कई बार ताम्र के बर्तनों में पानी पीने और उसमें खाना खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि वो जीवाणु रोधी होते हैं। जो भी जीवाणु होते हैं वो उनका नाश हो जाता है। नेक्स्ट है मर्दानी खेल जो कि भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको इतना सा बताना कि मर्दानी खेल कहाँ से संबंधित है। अगर हम इसको थोड़ा सा वो देखें तो मर्दानी खेल एक प्रकार का मार्शल आर्ट खेल है। तो मर्दानी जो है ये मराठों द्वारा सृजित किया गया है। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाता है कि ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें लाठी काठी, तलवार ढाल, बकनगा, बिछुआ, इन सभी हथियारों को बहुत तेजी के साथ किस तरीके से प्रयोग करना है, इन सभी चीजों का अभ्यास इस खेल के अंतर्गत होता है। तो ये मराठों के समय से चला आ रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 की रिपोर्ट जारी की है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई थी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार ये देखा जाता है कि कहाँ पर जो ऊर्जा है, चाहे वो विद्युत हो, बात एनर्जी की है तो एनर्जी के अंतर्गत सभी आ जाती हैं। तो ये सभी चीजों का डेटा कलेक्ट करती है और उसके हिसाब से सभी देशों की रेटिंग करती है। तो ये इस संस्था का कार्य है। नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य कौन करता है। जो हमारा ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन के जो अभिग्रहण होता है, इट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का परिवहन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और पूरे शरीर में उनका परिवहन करता है। तो इस वजह से हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। चूंकि हम जानते हैं कि इस समय इंटरनेट मानव जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके बिना अब कोई भी कार्य संभव नहीं है और चाहे वो सरकारी कार्य हो या फिर निजी कार्य हो, सभी में इंटरनेट ने अपनी पकड़ बना ली है। तो इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा किया गया, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय पत्रकार को मीडिया में भारत की सर्वाधिक सशक्त महिला पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कल्लीपुरी। कल्लीपुरी को मीडिया में भारत का सर्वाधिक सशक्त महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें कल्लीपुरी की तो ये इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हैं और मीडिया क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे अधिक मात्रा में जो निकलता है वो होता है जल वाष्प। चूंकि बहुत ही गर्म मात्रा में लावा निकलता है तो उससे जो जलवाष्प है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है। नेक्स्ट है एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो एसडीजी इंडिया सूचकांक नीति आयोग द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो देश और जो देशों के जो राज्य हैं, अगर हम बात करें भारत की, भारत और उसके जितने भी राज्य हैं उसमें संसाधन, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को समग्र रूप से उन पर नजर रखने का जो काम करती है वो इस सूचकांक द्वारा नीति आयोग करती है, जिसके अंतर्गत वो चाहे वो राज्य हो या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां पर वहां का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय सभी स्थितियों पर
नजर रखी जाती है और उसी के हिसाब से उसको रेटिंग भी दी जाती है। कौन सा राज्य किस क्षेत्र में कितना आगे है, कितना पीछे, सभी चीजें एसडीजी इंडिया सूचकांक के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट है एलिसा हेली। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये बात है महिला टी20 की। तो ये किस देश से संबंधित है? तो एलिसा हेली जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इन्होंने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है उस भारतीय पहलवान का नाम बताना है जिसने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर नामित किया है। तो वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जो भारत के रेसलर हैं दीपक पुनिया, उनको जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर नामित किया है। नेक्स्ट है जायकवाड़ी बांध किस नदी में और किस राज्य में अवस्थित है? तो जायकवाड़ी जो बांध है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा जो थी इनको नूरजहां के नाम से जाना जाता था, ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर और चाहे वो पूरा मुगल शासन हो, उत्तर मुगल काल हो, इनके विस्तृत वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल विजिट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं और सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो आप एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको जल्द ही अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो सेना के पहले जनरल जनरल के.एम. करियप्पा थे, उनका जो सेवानिवृत्ति दिवस है, जिस दिन वो सेवानिवृत्त हुए थे उसी दिन को सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली जो दिवस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है ये काफी डीप पूछा गया है। तो आपको यहाँ से ये देखना है कि कौन कौन से भी दिवस पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पैमाना नहीं जिसके अनुसार आप ये नाप सकें कि ये पूछ जाएंगे, ये नहीं पूछ जाएंगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक दिन इंपॉर्टेंट है और खासकर जब आपका एग्जाम होना है उसके आसपास के प्रत्येक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पर पूछा गया सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस, ये किनके उसमें मनाया जाता है? तो जनरल के.एम. करियप्पा के सेवानिवृत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ये जब हम सूर्य से दूरी की ओर बढ़ेंगे तो हमको बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र मिलेगा। इट मीन्स बुध शुक्र और पृथ्वी, इस तरीके का क्रम बनता है। सिंपल क्वेश्चन था, यदि आपको क्रम पता है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे लेंगे। नेक्स्ट है कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? इट मीन्स ये फैलने वाला रोग नहीं है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस। इनमें से जो एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा फैल जाता है, लेकिन जो सिरोसिस बीमारी है ये नहीं फैलती है। ये पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को है उसी व्यक्ति को रहती है। इसमें ये एक लीवर की बीमारी है। यदि पेशेंट को समय पर इलाज नहीं मिलता तो उसका लीवर पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है और बिना लीवर ट्रांसप्लांट के ये रोग सही नहीं होता है। इट मीन्स बिना लीवर ट्रांसप्लांट के इसका क्योर नहीं है, यदि समय रहते इलाज नहीं होता है तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो यदि हम शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो ज्वालामंदक है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्राकृतिक ज्वालामंदक जो है वो डीएनए कहलाता है। डीएनए जो है वो हमारे शरीर में एक प्राकृतिक नेचुरल ज्वालामंदक का कार्य करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके।